बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो कहानी है हम नाज़िमाबाद के एक बंद फ्लैट की लेके आए हैं जो 10 साल से बंद था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको आगे आगे कहानी में बताऊंगा। ये कहानी मिस नहीं करना है, कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, ये सन 2016 की बात है, जब मेरे एक कज़न में जिन्होंने हमें भेजी है वो अपने कज़न का किस्सा बता रहे हैं हमें कि जब मेरे एक कज़न सलमान ने नाज़िमाबाद में एक फ्लैट लिया जिसका किराया बहुत कम था। तो जब उन्होंने किराया कम होने की वजह मालिक मकान से पूछी कि भाई इसका किराया कम क्यों है, तो मालिक मकान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यहाँ पे कोई ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता। तो सलमान ने मजाक समझते हुए उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर उसके बाद सलमान को अकेले ही तो रहना था उस फ्लैट में। सलमान ने ये सोच के रहना शुरू करा। शुरू के दिन में कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे दिन गुजरे। मगर कुछ दिनों बाद रात में 2:30 बजे के टाइम पे सलमान को एकदम ऊपर फ्लैट से कदमों की आहट सुनाई दी, ऊपर वाले फ्लैट से। तो सलमान परेशान हो गया। सलमान ने जब ऊपर जाके देखा तो उस फ्लैट की लाइट्स ऑन थी। जब लाइट्स ऑन थी उन्होंने देखा तो उन्होंने सो गए वो उस वक्त। तो अगले दिन जब उन्होंने उठ के मालिक मकान से पूछा कि ऊपर कोई रहता है क्या, तो मालिक मकान परेशान हो गया और उसने मनफी में सर हिला दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी शक्ल देख के कि वो कोई बात छुपा रहा है सलमान से। तो सलमान ने फौरन मुझे कॉल की और मुझे सारी बात बताई। तो मैंने और सलमान ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि हम उस फ्लैट का राज जानकर ही रहेंगे। शाम होते ही मैं सलमान के घर पहुंच गया और हम लोग रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही हम दोनों फ्लैट की सीढ़ियों पर जा बैठे और जब हम वहाँ आके बैठे 2 बजे हम लोग सीढ़ियों पे जाके बैठे हैं ऊपर वाली फ्लैट की, तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर 2:30 बजे एकदम वहाँ उस फ्लैट में जो खिड़कियाँ थी उसमें से रोशनी आना शुरू हो गई और हम लोग परेशान हो गए। और अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई जूते पहन के चल रहा हो। ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई वॉक कर रहा है जूते पहन के। हम थोड़ी देर के लिए सत्ते में आ गए, मगर हमने हिम्मत दिखाते हुए, थोड़ी हिम्मत करते हुए उस फ्लैट के दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाते ही फ्लैट की लाइट्स ऑफ और कदमों की आवाज़ बिल्कुल बंद। अब हम लोग परेशान हुए। उस वक्त हम लोग वापस अपने फ्लैट में आए और सो गए। लेकिन अगले दिन हमने जब मालिक मकान को ये पूरा किस्सा बताया तो मालिक मकान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसने हमसे वादा लिया कि मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ये बात आप किसी को शेयर नहीं करोगे, वादा करो और अपने तलक रखोगे इस बात को, क्योंकि उसका घर है, फिर कोई इस पर रेंट पे रहने नहीं आएगा, उसका लॉस होगा इसमें। तो इन्होंने वादा करा कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और मालिक मकान ने एक और वादा लिया कि आप ये फ्लैट जल्द से जल्द खाली कर दोगे और कभी इस फ्लैट की तरफ मुड़ के नहीं देखोगे। हमने ऐसा ही करा। तो उसने हमें बताया कि 10 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। तो उनमें 2 मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची थे फैमिली में। मगर गुर्बत से, भूख से परेशान आके और शौहर ने बीवी को और अपनी बच्ची को जिंदा जला दिया और उनको जलाने के बाद खुद को भी आग लगा ली। तो उसके बाद से 10 साल से अब ये फ्लैट बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। अंदर उन्हीं का फर्नीचर टूटा फूटा और अंदर बहुत बदबू होती है जिस वजह से लोग वहाँ पे जाते नहीं है। और 10 साल से इसमें ताला ही है। तो हम लोग को बहुत अफसोस हुआ उनकी स्टोरी सुन के, मगर हम लोगों को जानना था कि रात में कोई वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि मालिक मकान की नज़र से बच के वहाँ पे रह रहा हो कोई, उसको फ्री में कोई घर मिला वो कब्जा करा वो उसने। तो इस वजह से हमने एक CCTV कैमरा लगाया और मैं उसी रात सलमान के फ्लैट में रुक गया राज जानने के लिए। लेकिन जब हमने CCTV कैमरा लगाया तो 2:30 बजे हमारे दरवाजे पर, फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो जब मैं और सलमान गए तो दरवाजे पर एक छोटी बच्ची सफेद लिबास में, जिसके बाल बिखरे हुए थे, और वो हमारी तरफ हाथ फैला के बोलने लगी कि बाबा भूख लगी है, खाना दे दो। हम परेशान हुए, डर गए। मैं और सलमान जल्दी से किचन की तरफ भागे और वहां से जो खाना था हमने वो लिया और बच्ची को देने के लिए। लेकिन जब हम वापस दरवाजे पे आए
तो वो बच्ची गायब और वहां पे कोई नहीं था। हम डर गए, फिर हम लोग सो गए। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन हम लोग उठे तो हमने ऊपर फ्लैट में जाके देखा तो जहाँ सीढ़ियाँ थी उन पे जो धूल जमी हुई थी उस पे नन्हे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्ची ऊपर गई हो। तो वो देख के हम बहुत डर गए और सलमान ने वहां रहने का फैसला उसी वक्त तर्क कर दिया और उसने नया जगह पे नया घर किराए पे लेना मुनासिब समझा। उसी दिन सलमान शिफ्ट हो गया कहीं और। मैंने भी उसको यह मशवरा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम दोबारा उस मोहल्ले में गए तो वहाँ के एक चौकीदार ने हमें बताया कि सलमान के जाने के बाद उसके ऊपर वाले फ्लैट से रोशनियों और आवाजों के साथ साथ एक छोटी बच्ची की आवाज आने लग गई थी, जो रोज रात में 2:30 बजे पुकारती थी, बाबा भूख लग रही है, खाना खिला दो। तो जब सारे मोहल्ले वालों ने जमा होके ऊपर ताला तोड़ने का फैसला किया तो सब ऊपर गए और ताला तोड़ा तो अंदर सिर्फ टूटा फर्नीचर और कुछ भी नहीं था और जलने की जैसे सड़े हुए मांस की बदबू, सब जला हुआ था और ना दीवारों में बड़े बड़े काले काले धब्बे पड़े हुए थे, जैसे वहां पे किसी चीज को आग लगाई हो। तो सारे मोहल्ले वाले वो देख के डर गए और उसके बाद वहां पे दोबारा ताला मार दिया। तो क्या है दोस्तों उस नाज़िमाबाद के फ्लैट का सच? यही वजह है कि लोग आजकल सस्ते घरों के चक्कर में कुछ ऐसे घर ले लेते हैं जो बहुत नुकसानदेह होते हैं, जहाँ जिन्नातों ने बसेरा करा होता है। अच्छे अच्छे घर भी सस्ते सस्ते किरायों में मिलते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के जो मालिक हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कुछ है मसला, जब भी वो सस्ते में देते हैं, वरना कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आपको इतनी अच्छी चीज कम पैसों में दे। तो आप एहतियात करें इस चीज की और हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप रोज ऐसी कहानियां सुनने चाहते हैं, रोज ऐसी जगहों के राज जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हम ऐसी रियल स्टोरीज सुनाते हैं आपको, कोई फेक नहीं होती इसमें, सब रियल सुनाते हैं। इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपके साथ क्या हुआ। मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।